हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4। तो यह है आपके पास क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो। और यह जो चैप्टर है वह है 5। और एक्सरसाइज क्या है, इसका जो एक्सरसाइज है वह है 5.4। कितना है? 5.4। तो आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है ex अपान sin x। इसका हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है? अवकलन। तो हम अवकलन कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू e की पावर x अपान कितना? sin x। x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे हम? x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dy अपान कितना? dx इज इक्वल टू। फार्मूला क्या होता है कि जब हम e अंश अपान हर या अंश बटा में हर हो तो हम हर को छोड़ते हैं, मतलब इसको छोड़े और अंश का अवकलन। अंश का क्या हो जाएगा? अवकलन। फिर हो जाएगा माइनस, अंश को छोड़ते हैं तो हो जाएगा हर का अवकलन। किसका हो जाएगा? हर का अवकलन। फिर अपान में हर का हो जाएगा होल स्क्वायर। हर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे करते हैं तो देखिए sin x हो जाएगा और ex का हो जाएगा e की पावर x माइनस यहाँ पर e की पावर x और sin का हो जाएगा cos x। कितना था sin का? cos x होता है। और अपान में कितना है? sin x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक बार और आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा कितना? dy अपान dx इक्वल टू e की पावर x। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा e sin x माइनस cos x अपान में sin x का होल स्क्वायर। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? तो यह हमारे पास क्या है? अवकलन। और अवकलन को हम लोगों ने देखा क्या कि हम x के सापेक्ष में करना था, क्या? अवकलन ज्ञात करना था। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है e की पावर sin इनवर्स x। e की पावर कितना है? sin इनवर्स x। अगर हम इसको देखें तो हम मानते क्या है कि y e की पावर sin इनवर्स x। हम करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष इसका ज्ञात करते हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष इसका क्या ज्ञात करते हैं? अवकलन। तो यहां से अगर हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो देखिए होता क्या है, dy अपान dx इक्वल टू, देखो e है तो e की पावर यहां पर देखो sin इनवर्स x। देखो अगले क्वेश्चन में हमने देखा था ex था तो नीचे x है, जो पावर होती है वह कहां पर है? यहां हर में। देखो यहाँ sin इनवर्स है तो यहाँ हो जाएगा e की पावर मतलब e d sin x। फिर d sin इनवर्स x का जो होगा अवकलन वो किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष होगा। फिर आगे आते हैं, क्योंकि फार्मूला हमें इसी तरह में बना हुआ है। तो e की पावर sin इनवर्स x का जो आपके पास मान आता है वह होता है e की पावर sin इनवर्स x का sin इनवर्स x ही। और sin इनवर्स x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है 1 में रूट में 8 माइनस x स्क्वायर। और यही आपके पास आंसर हो जाता है e sin इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। यह क्या है?
dy अपान हमारे पास है dx। dy अपान कितना है dx है कि यह मान हमारे पास यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का यह अवकलन है। फिर है तीसरा आपके पास आया हुआ है e की पावर x की पावर 3। ठीक है, तो हम करते क्या है, इसको y के इक्वल टू मानते हैं, y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। हम करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करते हैं तो देखिए हमें मिलता क्या है, dy बटा में dx इक्वल टू, देखो d है e की पावर x क्यूब है। अगर हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब और ये x क्यूब का जो होगा वह x के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर देखो e की पावर x क्यूब का होता है e की पावर x क्यूब ही, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्योंकि देखिए अगर हम देखें e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x, तो e की पावर x क्यूब का भी क्या होगा, e की पावर x क्यूब। लेकिन यहाँ पर x क्यूब का जो अलग से हम अवकलन करेंगे उसका जो मान होगा वो होता है 3x स्क्वायर, और यही आपके पास क्या आ जाता है, अवकलन। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे आपके जो और सभी मित्र हों इस वीडियो का या जो आपके पास जो भी क्वेश्चनों को समझकर इस क्वेश्चनों का लाभ उठा पाए। यह जो चैप्टर है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, चाहे 6 की, चाहे 7 की, 8th 9th 10th, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। आइए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन है साइन, फिर है tan इनवर्स कितना है e की पावर माइनस x, e की पावर है माइनस x। अब हमें करना क्या है कि y के सापेक्ष हम इसको मानते हैं पहले साइन, फिर हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x। हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष ही हमें करना क्या होता है, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। देखो पहले है हमारे पास dy का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इक्वल टू, यहाँ आगे चलते हैं तो देखो d है साइन, अब यहाँ पर है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए जब हमारे पास यहाँ पर होता है d sin x होता है तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं, जो यहाँ पर है वही कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो देखो d tan इनवर्स e की पावर माइनस x है तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, हर tan इनवर्स e की पावर माइनस x के सापेक्ष अवकलन। आगे अब इसको क्या करेंगे, d tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान, आगे देखिए कि जब d tan इनवर्स x होता है तो हम यहाँ x लिखते हैं। अब यहाँ पर e की पावर माइनस x है, क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस x लिखेंगे इनटू d। अब e की पावर माइनस x है तो हम क्या लिखते हैं, देखो जब e की पावर x होता है तो हम x लिखते हैं। अब e की पावर माइनस x है तो क्या लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे इनटू e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बहुत ही साधारण तरीके से बताया जा रहा है आपको, एकदम तोड़ तोड़ के, इससे ज्यादा यह इसके खंड हो ही नहीं सकते। अब इसको हम आगे चलते हैं तो देखो sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x है, तो sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो देखिए sin का क्या हो जाता है, sin का होता है cos, तो यहाँ हो जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। आगे है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस x है तो देखो tan का होता है फॉर्मूला 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x के स्थान पर यह है
तो इसी का हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस x है तो e की पावर x का x तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन यहाँ पर e की पावर x का x के सापेक्ष 1 क्योंकि माइनस 1 है तो हो जाएगा कितना, यहीं पर हो जाएगा माइनस 1। सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, e की पावर माइनस x इंटू कॉस और हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। यही हमारे पास क्या है, यही हमारा है आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। आइए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं 4 के बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन क्या है, log cos e की पावर x। क्या है 5वां, log cos e की पावर x है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे मानते हैं y इज इक्वल टू log cos e की पावर x। ठीक है, हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर है d, अब इधर आपके पास देखिए है log और यहाँ पर देखो cos e की पावर x है, cos e की पावर कितना x है। देखिए जब हम log की बात करें तो यहाँ पर देखो जब log होता है तो जो यहाँ पर होगा, जैसे log है x और बटा में x, जो यहाँ अंश में है वही कहाँ होगा, हर में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा d cos e की पावर x। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास हो जाएगा d, यहाँ पर है cos e की पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा d e की पावर x। फिर अगर आगे इसको हल करेंगे तो e की पावर x का किसके सापेक्ष, e की पावर x के सापेक्ष, log e की पावर log cos x का हो जाएगा 1/a cos e की पावर x इनटू cos x का होता है माइनस sin e की पावर x और sin ex का होगा e की पावर x। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, माइनस tan e की पावर x और इनटू e की पावर x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। और 6 देखते हैं, 6 क्या है, 6 है e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x की पावर 5। देखो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 करके है e की पावर x की पावर 5। ठीक है, देखिए इसी के प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन किया था e की पावर x क्यूब, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x फिर x स्क्वायर फिर e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4 और प्लस हो जाएगा e की पावर x की पावर 5। तो हम करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो x के सापेक्ष जब करते हैं अवकलन करते हैं तो देखो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन कितना, dy अपॉन यहाँ पर होगा dx, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x होगा, e की पावर x स्क्वायर, देखो जो घात होगी उसी का क्या हो जाएगा गुणा, तो उसी का अगर गुणा है तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर है तो 2x का गुणा होगा तो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x क्यूब है ना तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब। कैसे हो रहा है कि इसको देखिए आप थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले हम x क्यूब के सापेक्ष करते हैं अवकलन, फिर x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब अगर इसको देखें तो यह हो जाएगा 4x क्यूब
और e की पावर x की पावर 4। और इधर लास्ट देखते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5। यही आपके पास हो जाएगा इसका अवकलन। और यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है इसको देखेंगे। e की रूट में है, रूट में दिया गया है इसे e की पावर, फिर रूट में है कितना x। अब जब हमारे पास e की पावर x आ जाता था तब तो हम देख लेते थे कि e की पावर x का क्या है अवकलन या कैसे होगा अवकलन, लेकिन यह आपके पास दिया गया है e की पावर रूट x। तो रूट x को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास यह मान आ जाए। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y e की पावर, देखो यह है रूट में x और पूरे की पावर को कह सकते हैं e की पावर हाफ है, मतलब पूरा जो है रूट को कह सकते हैं हाफ। तो हम x के सापेक्ष इसको करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा क्या, देखिए dy/dx, यहाँ पर देखिए e की पावर रूट में x, इनकी पावर कितनी है हाफ। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, देखो e की पावर, देखिए जब कभी भी x की पावर n होता है, जैसे x की पावर n है तो अपान x होता है, तो यहाँ पर इसकी पावर n है तो ये हो जाएगा e की पावर रूट x इज इक्वल टू या इनटू d e की पावर रूट x है ना, तो रूट x है, रूट x को किसके सापेक्ष, रूट x के सापेक्ष, फिर d की e की पावर, देखो x है, x को हाफ लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि रूट में है, और फिर x के सापेक्ष। यह तीन खंडों में टूटेगा, तब आपके पास यह क्या होगा कि यह आपके पास e की पावर रूट x की पावर होल टू द पावर रूट x का मान होगा। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर रूट x, और क्योंकि हो जाएगा ना 1/2 है -1, तो 1/2 n - 1, तो 1/2 और -1 इनटू e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और फिर 1/2 और x की पावर 1 माइनस मतलब n - 1, यहाँ पर फिर हम करते हैं 1/2 e की पावर रूट x, और इसकी पावर कितना है 2, 1 का 2 और 1 में से 2 गया तो -1/2, फिर है e की पावर रूट x, फिर है यहाँ पर 1/2 x की पावर माइनस हाफ। आगे चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और देखो माइनस है ना तो ये अपान में हो जाएगा e की पावर रूट में x, और ये पूरा रूट हो जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी हाफ इनटू e की पावर रूट में x है, और इनटू कितना है 1/2 और फिर है 1/में x की पावर हाफ। हम इसको कर सकते हैं 1/2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए हाफ है, यह हाफ का होल वर्ग हो सकता है, तो हम इसको कर सकते हैं हाफ का क्या है यह, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का होल वर्ग। तो हाफ का होल वर्ग मतलब हाफ 2 बार है, हाफ 2 बार है, तो हम इसको कर सकते हैं क्या कि यह जो है यह हाफ का 2 बार है, तो इससे एक बार से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार यह कैंसिल आउट होगा और एक बार बच जाएगा, और यहाँ पर जाएगा e की पावर रूट में x, और अपान में कितना रूट में x, और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर रूट में x, और यही आपके पास क्या होगा आंसर। तो यह आपके पास है 7th नंबर क्वेश्चन, जिसको हमने इस प्रकार से व्यक्त किया या हल किया। आइए देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, फिर 9th और फिर लास्ट 8th। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए आइए क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है कि log x है, क्या है log x है। तो सबसे पहले हम y बराबर क्या मानेंगे, log x मानेंगे। x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपके पास जो मान होगा यह होगा dy/dx d कितना है log x, यहाँ पर d log x के सापेक्ष, फिर हो जाएगा d log x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। log x का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। तो हमारे पास देखो d log x तो 1/में log x होगा, और log x का कितना हो जाएगा, 1/में x हो जाएगा, हो जाएगा 1/में x log x, और यही हमारा क्या होगा आंसर dy/dx। ठीक है, आइए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्या है क्वेश्चन, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन कितना है log x, इसको y के बराबर मान लीजिए। देखो cos x अपॉन log x है, हम यहां से करते क्या है, इसे सॉल्व करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष हमें करना है अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इस पर। देखो होता क्या है कि हर को छोड़ते हैं और अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन होगा तो इसको डायरेक्ट अवकलन करके लिख देते हैं, cos x का होगा माइनस sin x, फिर माइनस, फिर अंश को छोड़ते हैं और हर का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1/x, फिर पूरे का मान क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो हो जाएगा x log x sin x माइनस cos x, अब ये माइनस यहाँ भी लगा रहेगा और अपान, देखो x का फिर इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। तो यह आपके पास हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें हमने थोड़ा सा अवकलन नहीं किया, डायरेक्ट इसका मान लिख दिया है कि इसका मान कितना होता है। आइए फिर देखते हैं इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज का आपके पास लास्ट क्वेश्चन 10। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका, cos log x plus e की पावर x, यह है y इक्वल टू मानते हैं पहले cos log x plus e की पावर कितना है x है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसमें कर देंगे cos log x plus e की पावर x, ऐसा नहीं होगा। हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन कितना होगा dx इस पर, ये d cos यहां पर है log x प्लस e की पावर x। देखो जब हमारे पास होता क्या है कि d cos x अपॉन dx होता है तो हम x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहां पर log x e की पावर x है तो यहाँ पर हम log x प्लस e की पावर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखो ये प्लस है तो d log x का हम करते हैं x के सापेक्ष प्लस d e की पावर x का हम करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब अवकलन कर लीजिए, देखो cos का होता है माइनस साइन कितना होता है
साइन log x प्लस e की पावर x, जबकि log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x प्लस e की पावर x का होता है e की पावर x। तो चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहे यूं ही यहीं पर रहने दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो फिर से वीडियो को लाइक करें और ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।